Hello and welcome everyone. Welcome to Bionita. So we are again here with another video lecture after so long. We have successfully completed the 10 phylums. Now we are further stepping to the 11th phylum Chordata. तो बहुत दिनों के बाद आज वीडियो फिर से आ रही है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने सारे फाइलम्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। लगभग जो 10 फाइलम हैं, पोरीफेरा, सिलेंड्राटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्क्लेरमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडाटा एंड एकाइनोडर्मेटा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइलम कोडाटा के बारे में और इसके मेंबर्स के बारे में। इसे बेसिकली कॉर्डेट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord. तो इस फाइलम के अंदर जो भी मेंबर्स आते हैं, जो भी एनिमल्स, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास नोटोकोड होता है। नोटोकोड इज नथिंग बट ए रॉड स्टिफ लाइक स्ट्रक्चर, एक बैकबोन के जैसा काम करता है जो कि उनके बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये रहा आपका ऑरेंज कलर का नोटोकोड जो कि एक स्ट्रेट लाइन के जैसा हुआ है, ठीक है। और ये आपका नर्व कॉर्ड है जिससे बहुत सारी नर्व्स निकली हुई रहेंगी, ठीक है। एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, इनके पास गिल स्लिट्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन पर्पस। सिमेट्री की बात करें तो ये भी क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से मिलकर बने हुए होते हैं। सीलोमेट, इनके पास भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद से हमने देखा था कि सभी मेंबर्स के पास, सभी फाइलम के पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव डेवलप्ड, ओके। दे possesses a post anal tail, यानी कि इनके पास, एनस के पास एक टेल होती है, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। एंड ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, विच मीन्स इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब इनके पास प्रॉपरली डेवलप्ड वेजल्स हैं, है ना। इनमें ब्लड फ्लो साइनसेस में नहीं होता है, ठीक है। फाइलम कोडाटा को फर्दर 3 सब फाइलम में डिस्क्राइब किया गया है। यूरोकोडाटा या ट्यूनिकाटा, दूसरा सेफेलोकोडाटा और वर्टिब्राटा। और भी कई सारे हैं लेकिन हमें इतना समझना है, ठीक है। सब फाइला यूरोकोडाटा एंड सेफेलोकोडाटा आर रेफर्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स। इन्हें हम प्रोटोकॉर्डेट्स के नाम से जानते हैं। एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, विच मीन्स ये मराइन वाटर में ही पाए जाते हैं और कहीं भी पाए नहीं जाएंगे। इन यूरोकोडाटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल। अब जो यूरोकोडाटा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें नोटोकोड तभी होता है जब वो लार्वल टेल में, लार्वल पोजीशन में होते हैं, जब वो लार्वा स्टेज में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेफेलोकोडाटा के जो मेंबर्स हैं, ठीक है ना, उनमें नोटोकोड क्या होता है कि वो हेड टू टेल रीजन तक डेवलप कर जाता है और थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करता है, जीवन भर उनमें रहता है। लेकिन नोटोकोड में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेजेस में पाया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो यूरोकोडाटा के अंदर आते हैं आपके एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम। वहीं अगर सेफेलोकोडाटा के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे आते हैं आपके ब्रांकियोस्टोमा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा possesses notochord during their embryonic stage। वही वर्टिब्रेट्स के बारे में अगर बात करें तो उनके पास भी नोटोकॉड होता है जो कि एम्ब्रायनिक पीरियड में पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वो नोटोकॉड क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाता है, ठीक है। द नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। वो जो नोटोकॉड होगा वो वर्टिब्रल कॉलम में तब्दील हो जाएगा। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कहलाते हैं कॉर्डेट्स। लेकिन हर एक कॉर्डेट को हम लोग वर्टिब्रेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किनके पास
लार्वल स्टेज में नोटोकॉड है तो एडल्ट स्टेज में नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग हर एक वर्टिब्रेट को कॉर्डेट कह सकते हैं, लेकिन हर एक कॉर्डेट को वर्टिब्रेट नहीं कह सकते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ इनके पास लॉन्ग मस्कुलर हार्ट, प्रॉपर डेवलप्ड हार्ट होता है, मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 और 4 चैम्बर्स। ठीक है ना, किन्हीं में 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट। और किडनी फॉर एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल्स को निकालने के लिए, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया को निकालने के लिए प्रॉपर किडनीज होती हैं। ठीक है। और बॉडी में कुछ अपेंडेजेस जैसे कि फिन्स, मछलियों के पास लिम्स, ह्यूमन एनिमल्स। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं। अब ये जो वर्टिब्रेटा है, इनको दो तरीके से बांटा गया है। पहला है एग्नैथा, दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नैथा का मतलब होता है लेग्स, जॉ, जिनके पास जबड़ा नहीं होता है। वहीं ग्नैथोस्टोमेटा होता है जिनके पास जबड़ा होता है। एग्नैथा में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, और ग्नैथोस्टोमेटा में फिर फर्दर सुपर क्लास है जैसे कि पाइसेस और टेट्रापोडा, यानी कि जिनमें पाइसेस के पास फिन्स होंगी और टेट्रापोडा के पास लिम्स होगा। ठीक है। फिर पाइसेस में कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस, और टेट्रापोडा में हम लोग पढ़ेंगे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एब्स और मैमल्स के बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एग्नैथा, सिंपल मीनिंग लेग्स, जॉ, इनके पास जबड़ा नहीं होता है। क्लास साइक्लोस्टोम्स। ठीक है। दीज आर एक्टोपैरासाइट्स इन सम फिशेस। दीज आर एक्टोपैरासाइट्स विच मीन्स बॉडी के बाहर पैरासिटिक बिहेवियर शो करने के लिए करते हैं। ठीक है ना, कहाँ पे? किसी मछलियों पे ही। ठीक है ना। सर्कुलर माउथ, आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, ये क्या है? माउथ बिल्कुल कैसा? स्ट्रक्चुलर, बाउंडेड बाय सक्टोरियल फनल। ये सक करते हैं क्योंकि इनके पास जबड़ा तो है नहीं। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। इनके पास गिल स्लिट्स आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिससे वो रेस्पिरेट करते हैं। स्केललेस स्किन विथ मीडियन अनफेयर्ड पिन। बॉडी में किसी प्रकार का कोई भी स्केल पाया नहीं जाता है। ठीक है। एंड कार्टिलेजिनियस क्रेनियम। इनके पास जो स्केलेटन है, जो बोन्स है, वो कैसे? कार्टिलेजिनियस, इन मीन कैल्शियम कार्बोनेट के बिल्कुल भी नहीं बने हुए हैं। ठीक है। एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम विथ 2 चैम्बर्ड हार्ट। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ग्नैथोस्टोमेटा में पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस में बेसिकली मछलियां आती हैं जिन पे डर्मल स्केल्स होते हैं, फिन्स होते हैं और 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वहीं टेट्रापोडा का मतलब, टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब लेग्स, यानी कि यहाँ पे जो हमें ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे उनके पास प्रॉपर डेवलप लिम्स होते हैं। एपिडर्मल हेयर, बॉडी सरफेस पे हेयर, बाल मौजूद होता है, फेदर्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, और जो हार्ट होता है वो 3 से 4 चैम्बर का होता है। क्लास कॉन्ड्रिक थाइस के बारे में बात करें पाइसेस के अंदर में, दीज आर बेसिकली कार्टिलेजिनियस फिश, ऑलवेज मराइन। इनके ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोका, क्लोका इज कॉमन ओपनिंग फॉर वेस्ट रिमूवल एंड गैमेट्स प्रोडक्शन। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। इनके पास 5 से 7 जोड़े के गिल स्लिट्स होते हैं विदाउट ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम एक कवरिंग सरफेस है जिसके अंदर गिल स्लिट्स छिपा होता है प्रोटेक्शन के लिए। एंड दे डू नॉट हैव स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर मछलियों में पानी में बायोन्सी को बनाए रखने में हेल्प करता है, लेकिन इनके पास क्या है? स्विम ब्लैडर नहीं है, जिनके कारण ये कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। अगर ये कंटिन्यूसली स्विम नहीं करेंगे तो ये करेंगे, पानी में डूब जाएंगे। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ क्लैस्पर्स एज कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, तो आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने में इनके पास कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के, फीमेल के बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल इज जनरली ओवीपेरस, एग लेइंग है, लेकिन कुछ वी पैरस है, डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वन। एग्जाम्पल स्क्लोडियन, डॉग फिश, ये आपका डॉग फिश है। दूसरा है प्रेस्टिस, सॉ फिश, ये आपका सॉ फिश। ठीक है।
अब बात करते हैं ऑस्टिकथाइस यानी कि बोनी फिशेस के बारे में, ठीक है ना। ये बेसिकली समुद्र में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर रिवर, तालाब, लेक्स, पॉन्ड्स में भी पाए जाते हैं। गेनोइड, एंटीनोइड और साइक्लॉइड स्केल्स, इनके बॉडी पे विभिन्न प्रकार के स्केल्स होते हैं। इस स्केल्स को आप देख सकते हैं। These are गेनोइड, टिनोइड और साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट ऑफ एनस, इनके पास एनस होता है। 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स विद ओपर्कुलम, गिल स्लिट्स भी होता है और ओपर्कुलम उसके ऊपर होता है ताकि उनको कुछ हानि ना पहुंचे। इनके पास स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है ताकि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है किन्हीं कलर का, ये बेसिकली स्विम ब्लैडर है। तो ये अगर कुछ समय के लिए अगर नहीं भी तैरेंगे तो काम इनका चल जाएगा क्योंकि इनके पास स्विम ब्लैडर है। यहाँ पे क्लैस्पर्स एब्सेंट है, ठीक है ना। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कैसी होती है, बॉडी के बाहर होती है। These are basically generally oviparous. They are egg laying animals. Example, एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश। आपने डिस्कवरी चैनल पे, यूट्यूब पे देखा होगा कि कुछ मछलियां कुछ समय तक जंप मारती हैं, इन द सेंस थोड़ी देर के लिए फ्लाई करती है, तीनों हम बोलेंगे एक्सोसीटस। फिर आपका हिपोकैम्पस, सी हॉर्स, ठीक है ना। फ्रेश वाटर में जो पाए जाते हैं लेबियो, कतला, क्लैरियस। ये मछलियां हमारे भोजन का भी साधन बनती हैं, ठीक है। लेबियो, कतला, क्लैरियस। So this was all about phylum Chordata and about Gnathostomata, Agnatha, about Pisces. In the upcoming videos, we will discuss about Tetrapoda, amphibians, apes, mammals, reptiles. Okay. So due to some reasons, the video were not coming very soon. So now I will try to regularly upload videos. So if you like this video, please keep on liking, sharing and subscribe to my channel. Thank you.